हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरासिटिक प्रोटोजोन में एंटामीबा के बारे में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात करेंगे। इसके अलावा जो एंटामीबा की एक दो स्पीसीज़ और हैं लाइक जिंजीवैलिस, उसके बारे में बात करेंगे। दो तीन स्पीसीज़ ऑफ एंटामीबा की हम बात करेंगे बीएससी मेडिकल फर्स्ट सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आईजी और एमडी यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल चल रहा है। तो एंटामीबा एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है, जो कि एज एन पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहेगा। तो इसकी जो एक पहली स्पीसीज़ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। जितना भी हमें पता है इसके बारे में वो आज पूरा इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इसे हम अलग अलग ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके इसके पॉइंट बना बना के और हर एक पॉइंट को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक एंडोपैरासाइट है, एंडो पैरासिटिक प्रोटोजोन है, एंडोपैरासाइट है मैन के अंदर। एंडोपैरासाइट है, मैन की बॉडी के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, ध्यान से देखना, अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में और स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। इसके अलावा ये कहाँ तक फैल सकता है, जैसे कि सिर्फ इंटेस्टाइन में ना रह के ये बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल सकता है। जैसे कि ये लीवर तक जा सकता है, लंग्स में भी इन्फेक्शन कर सकता है एंड ब्रेन में भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। ये जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में मिलेगा, फाउंड इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये है कॉस्मोपोलिटन, मतलब कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह मिलेगा ये पूरे वर्ल्ड की नियर अबाउट 10% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये मैन के अलावा जो अदर प्राइमेट्स हैं, मैन के अलावा जो दूसरे प्राइमेट्स हैं, उनमें भी एज एन एंडोपैरासाइट रहेगा, जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, गोरिल्ला के अंदर भी मिलता है ये, चिंपैंजी के अंदर भी मिलेगा, ओरंगुटन, गिब्बन, बैबून, मंकी एंड मैनी मोर। ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं मैन के अलावा, इन दूसरे प्राइमेट में ये मिलता है। तो हैबिटेट में हमने क्या पढ़ा, हैबिटेट में हमने पढ़ा कि इट इज़ एन एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन ऑफ अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इट कैन ऑल्सो सेपरेट टू लीवर, लंग्स एंड ब्रेन, फाउंड इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ intestine, affect 10% of total world population. It is cosmopolitan in distribution, also reported in other primates, for example gorilla, चिंपैंजी, ओरंगुटन, गिब्बन, बैबून एंड मंकी। तो ये है हैबिटेट के बारे में बात। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, कि ये दिखता कैसा है, इसकी कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो मॉर्फोलॉजी के अगर बारे में हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली ये हमें दो तरीके का दिखेगा। इट इज़ डाइमॉर्फिक, दो फॉर्म में अवेलेबल होता है ये। वो दो फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो होता है ये ट्रोफोजोइट फॉर्म में, ट्रोफोजोइट फॉर्म, या फिर इसी ट्रोफोजोइट को हम बोलते हैं मैग्ना फॉर्म।
इसी ट्रोफोजोइट को और हम क्या बोलते हैं, मैग्ना फॉर्म बोलते हैं। जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो होती है प्री सिस्टिक, और इसका दूसरा नाम क्या है, माइन्यूटा फॉर्म। ट्रोफोजोइट फॉर्म, प्रीसिस्टिक फॉर्म, मैग्ना फॉर्म या फिर माइन्यूटा फॉर्म। अब इसके डायग्राम को अगर हम देखें, सबसे पहले हम ट्रोफोजोइट फॉर्म या फिर मैग्ना फॉर्म के डायग्राम को हम देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आलू जैसा दिखेगा, थोड़ा ऐसे दिखता है, और इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इस तरीके से ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका, और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे डिस्पर्स मिलते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेस्टेड बैक्टीरिया। इंजेस्टेड बैक्टीरिया हैं। जो ये आउटर कवरिंग है ये है प्लाज्मा लीमा। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे भी, मेरा मतलब जब आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो इस ट्रोफोजोइट फॉर्म को जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को इसके नीचे एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फूड वैक्यूल्स मिलते हैं, इस तरीके के फूड वैक्यूल मिलेंगे। और ये जो रेड ब्लड सेल हैं उन पे भी फीड करता है, तो इसके अंदर इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स भी मिलेंगी। तो ये डायग्राम है ट्रोफोजोइट फॉर्म का। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइडेड है, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म के अंदर। एंडोप्लाज्म में सारे ये कंपोनेंट मिलते हैं, और जो बाहर का एक्टोप्लाज्म वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा मिलेगा, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं मिलेगी। न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, इंजेस्टेड बैक्टीरिया पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आउटर कवरिंग है उसे प्लाज्मा लीमा बोला है। तो ये है ट्रोफोजोइट फॉर्म। फिर हम जो प्रीसिस्टिक या फिर माइन्यूटा फॉर्म है उसका डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बारे में बात करें। तो जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, इसकी प्रीसिस्टिक फॉर्म। जो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, इसके ये पूरे नोट्स मैंने शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं, कुछ 29 सेकंड के शॉर्ट्स हैं। इस तरीके से ये माइन्यूटा फॉर्म दिखेगी इसकी। जो आउटर साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म मिलेगा। एक्टोप्लाज्म के अंदर वाला जो इनर साइटोप्लाज्म है वो एंडोप्लाज्म मिलेगा। उसी की तरह सेम सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा, ये न्यूक्लियस, आउटर प्लाज्मा लीमा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ऐसे ये कोर्स पार्टिकल है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि ये मेन फॉर्म है जो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। ये है स्मॉल साइज़ की, स्मॉल साइज्ड। इसका साइज़ कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। स्फेरिकल, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में मिलेगा। इट इज़ नॉन फीडिंग स्टेज, ये कुछ भी फीड नहीं करता, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में हमने कोई भी इंजेस्टेड बैक्टीरिया, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल नहीं बनाई। इसके अलावा ये नॉन लोकोमोटरी है, ये मूवमेंट भी नहीं करेगा। नॉन पैथोजेनिक है, इन्फेक्शन कोज नहीं करता। ये कहाँ रहता है, ये रहता है इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, फाउंड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन। म्यूकोसा या सबम्यूकोसा में नहीं, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में रहेगा। और इसके पास ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है और ना ही कोई
फूड वैक्यूल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल इसके अंदर नहीं मिलेंगे, एब्सेंट रहेंगे। इसकी जो सबसे यूनिक फीचर है, मतलब इन दोनों में जो माइन्यूटा फॉर्म है और मैग्ना फॉर्म है, इनके अंदर कि इट अंडरगो एनसिस्टेशन, एनसिस्टमेंट होगा, सिस्ट वॉल बनेगी इसके चारों ओर। कब? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जब ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होगा, उस ड्यूरिंग इसके चारों ओर एक सिस्ट की वॉल बनेगी प्रोटेक्शन के लिए, पेनिट्रेशन एंड डिस्पर्सल के लिए। तो एनसिस्टेशन होगा इसका, इस माइन्यूट फॉर्म का, इस प्रीसिस्टिक फॉर्म का। फिर जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे इसके बारे में ऐसे ही हमने लिख के सारी बात की है, वैसे ही अगर हम ट्रोफोजोइट के बारे में बात करें तो ये कैसी है? ये एक्टिव फॉर्म है। जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो कैसी है? एक्टिव फॉर्म है। हम इस वाली ट्रोफोजोइट फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये एक्टिव फॉर्म है, फीडिंग है, पैथोजेनिक है, मतलब फीड भी करेगा, इसलिए इसके अंदर इंजेस्टेड बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल दिखाई है। पैथोजेनिक फॉर्म है, इन्फेक्शन कोज करेगा। देखो ये कुछ कुछ ऐसे इरेगुलर सी इसकी शेप है, तो ये अमीबॉइड फॉर्म में रहेगा। अमीबा एसिमेट्रिकल फॉर्म है, तो ये भी एसिमेट्रिकल ही रहेगा। माइन्यूटा के कंपैरिजन में ये लार्ज साइज़ का मिलेगा। इसका साइज़ कितना होगा? 20 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर। इसका जो कलर है वो स्लाइटली ग्रे सा कलर मिलेगा। इसके ऊपर कोई भी टेस्ट या सेल प्रेजेंट नहीं होती। इसकी जो प्लाज्मा लीमा है, ये जो आउटर कवरिंग प्लाज्मा लीमा है, ये थिन, ट्रांसपेरेंट और सेमी परमिएबल होती है। साइटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइडेड है, आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। जो आउटर एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा डेंस मिलेगा, नॉन ग्रेन्युलर मिलेगा, हाईलीन प्रेजेंट होगा और ये सूडोपोडियम की फॉर्मेशन करेगा। इसका जो सूडोपोडियम है, इसका जो सूडोपोडियम होता है वो मोनोपोडियल टाइप का है, मोनोपोडियल लोबोपोडियम, मोनोपोडियल लोबोपोडियम टाइप का है। ये क्रॉलिंग टाइप का लोकोमोशन शो करेगा, जैसे कि गार्डन के स्लग्स शो नहीं करते, लाइमेक्स टाइप, इस तरीके से ऐसे चलना, लाइमेक्स जो स्लग्स हैं, स्लगिस मूवमेंट करेगा ये। जो एंडोप्लाज्म है वो एंडोप्लाज्म कैसा मिलता है? इसका ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म मिलेगा, फ्लूइडी पार्ट प्रेजेंट होगा और इसके अंदर फूड वैक्यूल्स मिलेंगे एंडोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर क्या? सिंगल न्यूक्लियस मिलता है। जो सिंगल न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिलता है सेंटर के अंदर। और जो ये फीडिंग स्टेज है इसकी, तो ये फीडिंग कैसे करेगा? इसकी जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है इसकी फीडिंग होती है होलोजोइक, होलोजोइक इन फीडिंग। ये जो रेड ब्लड कार्पेसल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया, ब्रोकन इंटेस्टाइनल सेल, उनके ऊपर फीडअप करता है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेप्रोजोइक मैनर में अपनी बॉडी के सरफेस से भी ये एब्जॉर्ब करेगा होस्ट से। ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ बाइनरी फिजन होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा। इसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आइसोटोनिक इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ होस्ट के अंदर रहेगा, तो कोई भी ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी। तो देखो ट्रोफोजोइट फॉर्म के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। क्या बात की है? कि जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो कैसी फॉर्म होती है? एक्टिव होती है, मोटाइल होती है, फीडिंग होती है, पैथोजेनिक फॉर्म होती है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है आपको, एक जो सोर्स बना रखे हैं मैंने, ये यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका एंटामीबा के बारे में। जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो एक्टिव है, मोटाइल है, फीडिंग है, पैथोजेनिक फॉर्म है, अमीबॉइड है, एसिमेट्रिकल है, इसका साइज लार्ज होता है, 20 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर, स्लाइटली ग्रेस इन कलर, नेक्ड है, कोई भी टेस्ट या फिर सेल इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, प्लाज्मा लीमा है, ट्रांसपेरेंट एंड थिन सेमी परमिएबल। साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड है। एंडोप्लाज्म इज ग्रैनुलर फ्लूइडी पार्ट, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर का ये एक्टोप्लाज्म है, इट इज आउटर डेंस नॉन ग्रैनुलर, हाइलीन, हैज pseudopodium are of monopodial lobopodium type, so crawling movement like garden slug। तो लाइमेक्स टाइप लोकोमोशन है, न्यूक्लियस सिंगल है, थिन मेम्ब्रेन है,
न्यूक्लियोलस सेंटर पे है। होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग होती है इसके अंदर। ये सेप्रोजोइक मैनर में भी अपनी स्किन के सरफेस से, जो इसकी सरफेस है बॉडी की सरफेस, सॉरी स्किन नहीं, जो बॉडी सरफेस है उससे सेप्रोजोइक मैनर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेगा। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया ब्रोकन इंटेस्टाइनल सेल पे फीड करता है। होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा। अनएरियोबिक इसका रेस्पिरेशन है और ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा थ्रू बाइनरी फिजन। और ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है तो इसके अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इसे ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, और ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है तो इसे किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, कि जो इसकी लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम बात करें। अभी तक हमने हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी की बात की है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनेटिक है, एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के लिए एक होस्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैन। इसके अलावा कुछ मैन प्राइमरी होस्ट हैं, रिजर्वोयर होस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, रिजर्वोयर होस्ट प्रेजेंट है, जैसे कि पिग्स हैं, डॉग्स हैं, रैट्स हैं। दीज आर रिजर्वोयर होस्ट। जो लाइफ साइकिल के अंदर स्टेज हैं, मेनली इसकी लाइफ साइकिल 4 स्टेज में कंप्लीट होगी, 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्टेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। फर्स्ट वन इज़ एंसिस्टेशन। एंसिस्टमेंट होगा, एंसिस्टमेंट के थ्रू ये दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होगा। ह्यूमन इन्फेक्शन होगा सेकेंड स्टेप में। ह्यूमन इन्फेक्शन के बाद एक्ससिस्टेशन, मतलब जैसे ये ह्यूमन के अंदर आ गया तो इसकी सिस्ट वॉल हट गई। देन ये आएगा मेटासिस्टिक डेवलपमेंटल स्टेज में। तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर मेनली 4 स्टेज प्रेजेंट है, एंसिस्टेशन, ह्यूमन इन्फेक्शन, एक्सिस्टेशन। इनके नाम से पता लग रहा है इसमें तो सिस्ट बनेगा, दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होते ही सिस्ट हटेगा और ये अपनी कॉपीज़ को बढ़ाना शुरू कर देगा, इन्फेक्शन शुरू कर देगा। तो जो इसकी लाइफ साइकिल है पहले उसे हम डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसकी मैग्ना फॉर्म है आलू के जैसी, वो इन्फेक्शन कोज करती है, वो इन्फेक्टिव स्टेज है। उसमें एंडोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ये प्लाज्मा लीमा थी, ये सूडोपोडियम बना हुआ है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में न्यूक्लियोलस था और इंजेस्टेड बैक्टीरिया है, इंजेस्टेड आरबीसी हैं। तो ये क्या है, मैग्ना फॉर्म है। ये मैग्ना फॉर्म क्या करेगी, बाइनरी फिजन करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, इस तरीके से ऐसे 2 में डिवाइड करेगी, बाइनरी फिजन करेगी। ये बाइनरी फिजन करने के बाद ये कन्वर्ट होती है प्री सिस्टिक फॉर्म में, कि जो ये बाइनरी फिजन के बाद 2 सेल बनी हैं हम उनसे एक लेते हैं और ये कन्वर्ट होती है प्री सिस्टिक फॉर्म में। जो प्री सिस्टिक फॉर्म है वो प्री सिस्टिक फॉर्म अपने चारों ओर सिस्ट बनाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, एंसिस्टेशन, उसे कंप्लीट करेगी, अपने चारों ओर ये सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करेगी। और जो मैग्ना फॉर्म है वो एंसिस्टमेंट कौन सी फॉर्म में करेगा, जब ये माइन्यूटा में कन्वर्ट होगा। तो जब मैग्ना ने डिवाइड किया बाइनरी फिजन के बाद, वो प्रीसिस्टिक फॉर्म में आने के बाद अब वो माइन्यूटा में कन्वर्ट हुआ। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, जो भी हमने माइन्यूटा में, एक क्रोमेटेड बॉडी है, माइन्यूटा फॉर्म है ये। माइन्यूटा का डायग्राम यहाँ बना देंगे जो अभी बनाया था। माइन्यूटा में क्या हुआ, सिस्ट बना, एंसिस्टेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप हुआ यहाँ पर एंसिस्टेशन। अब ये क्या होगा, फिकस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिकस के साथ बॉडी से बाहर जब ये निकलेगा तो इसके अंदर बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनेगा, कि जो अब न्यूक्लियस है ये अभी सिस्ट वॉल इसके ऊपर प्रेजेंट है, सिस्ट फॉर्म में ही है। अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म के बाद ये आएगा, ये इसके न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेंगे और ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर अब 4 न्यूक्लियस बनेंगे, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में ये कन्वर्ट होगा। ये क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और ये क्या है, क्वाड्री या फिर टेट्रा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड
सिस्ट। अब ये है इन्फेक्शियस स्टेज। ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शियस स्टेज है, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ह्यूमन इन्फेक्शन होगा। अब जो सेकंड स्टेप है ह्यूमन इन्फेक्शन, वो चलेगा। जैसे ही ये ह्यूमन के अंदर गया, ह्यूमन के अंदर जाते ही सिस्ट वॉल हटने लगेगी, एक्सिस्टेशन होने लगेगा, और जो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज है ये बाहर निकलेगा धीरे धीरे। इस तरीके से ये बाहर की ओर निकलने लगेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो अंदर ये ऑर्गेनिज्म था ये अब बाहर अपने टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज में निकल रहा है। बाहर निकलते ही जो ये टेट्रान्यूक्लिएट है वो मेटासिस्टिक अमीबॉइड फॉर्म लेगा। इस तरीके की ये मेटासिस्टिक अमीबॉइड फॉर्म लेगा विद 4 न्यूक्लियस। अब इसके अंदर होगा डिवीज़न। तो डिवीज़न में इसके जो 4 न्यूक्लियस हैं वो 4 न्यूक्लियस भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अब 8 न्यूक्लियस बनेंगे। जब 8 न्यूक्लियस बनेंगे उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। साइटोप्लाज्म डिवीज़न के बाद अलग अलग इस तरीके से 8 अमीब्यूली बनेंगी। इस तरीके से 8 अमीब्यूली बनेंगी। इसे हम बोलते हैं मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की ये बात चल रही है। और ये जो एनसिस्टेशन हुआ था, जो ये एक्सिस्टमेंट हुआ था, ये हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्रिप्सिन था, उस ट्रिप्सिन की वजह से एक्सिस्टमेंट हुआ, ये जो सिस्ट वॉल है ये हटी। फिलहाल इसके अंदर ये ऐसे 4 न्यूक्लियस ही ये टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज में प्रेजेंट है। ये टेट्रान्यूक्लिएट बाहर आया, मेटासिस्टिक अमीबा है ये। मेटासिस्टिक अमीबा में डिवीज़न होगा, 4 से 8 बनेंगी, और मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट 8। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीब्यूली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनेंगी, जिसमें से हमने एक को ऐसे शो करके ये पूरी इसकी लाइफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इन्फेक्शन करेगा, कैसे ये डेवलपमेंट होगा इसका। तो यहाँ पर जो 3rd स्टेप था एक्सिस्टमेंट, और 4th स्टेप है मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। ये सारा मेटासिस्टिक डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये है इसकी लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो हमने ये 4 स्टेप पढ़े हैं, 4 जो स्टेजेस पढ़े हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें एक एक करके, सबसे पहले हम एंसिस्टेशन की बात करते हैं। जो यहाँ पर एंसिस्टमेंट हुआ है उसकी बात करते हैं। एंसिस्टमेंट में क्या करता है कि ये इन्वॉल्व करता है माइन्यूटा फॉर्म का, जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसके अंदर। अभी फ़िलहाल ये यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट है, उसके चारों ओर सिस्ट वॉल का बनना एंसिस्टमेंट का। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे। जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका कैरियोकाइनेटिक माइटोटिक डिवीज़न करेगा, और ये पहले बाइन्यूक्लिएट फिर टेट्रा या फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। जो ये टेट्रा या क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है ये सिर्फ पिकुलियर है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए। ये एंटामीबा की किसी दूसरी स्पीसीज़ में ऐसे 4 न्यूक्लियस नहीं बनेंगे। ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है ये एक इन्फेक्टिव स्टेज है। इसे हम हिमेटोजाइलिन स्टेन से स्टेन करके देख सकते हैं। जो ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है ये 10 दिन के लिए मोइस्ट जो स्टूल है, जो फिकस मटेरियल है, उसके अंदर ये रह सकता है। बट अगर इसे हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव हो जाएगा। फिर जो ये एंसिस्टेशन के टाइम पे जो सिस्ट है उसका साइज़ 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज़ में मिलेगा। ये कुछ आवर में ही अपनी ये पूरी जर्नी को कवर कर लेगा, और ये फिकस के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिर जब ये ह्यूमन इन्फेक्शन करेगा, ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ह्यूमन इन्फेक्शन करेगी, तो डायरेक्ट एंड ओरल थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये इसे फैलाएगा। कौन वेक्टर की तरह काम कौन करता है, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच। जो अनहाइजेनिक कंडीशन है कि जैसे हम
खाने को बिना धोए खा लिया और पानी को बिना गर्म किए पी लिया, ऐसे कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया, उसके अंदर ये बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ही हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। फिर ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्रिप्सिन के कॉन्टैक्ट में आए 5 से 6 घंटे के बाद कि भाई हमने इसे ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ, हमने इसे अपने बॉडी में इंजेस्ट किया, करने के बाद क्या होगा कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्टमक को पास करते हुए इंटेस्टाइन में पहुँचे, क्योंकि जो स्टमक का गैस्ट्रिक जूस है उसे ये रजिस्ट कर सकते हैं, जो सिस्ट वॉल है ये उसे रजिस्ट कर सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक जूस है, उसके कांटेक्ट में आते ही ये जो मेटासिस्टिक फॉर्म है वो बाहर निकलने लगेगी और एक छोटे से पोर के थ्रू, इस माइन्यूट पोर के थ्रू एक जो मेटासिस्टिक फॉर्म है वो बाहर निकलने लगेगी। फिर जो मेटासिस्टिक फॉर्म है इसका डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, हर एक न्यूक्लियस है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, डिवीज़न होगा और वो 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। फिर ये इसमें कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस चलेगी, ताकि 8 यूनिन्यूक्लिएटेड अमीब्यूली, जिन्हें हम मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बोलते हैं, वो बने। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास होंगी। ये सीक्रेट करती है साइटोलाइसिन, साइटोलाइसिन को ये सीक्रेट करेंगी और जो इंटेस्टाइन की दीवार है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसमें इन्वेड कर जाएंगी, उसमें घुस जाएंगी और वहाँ पर अपनी जो मैच्योर ट्रोफोजोइट फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म है, उसमें खुद को कन्वर्ट करेंगी। तो ये पूरी है लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब हम बात करें इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में, कि लाइफ हिस्ट्री के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में बात करने के बाद हम इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कोस करता है, ये कोस करेगा अमीबोइक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस, अमीबोइक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस ये कॉज करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो अभी मैंने लिखा था साइटोलाइसिन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम साइटोलाइसिन की वजह से ये अमीबोइक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस को कॉज करेगा। ये जो साइटोलाइसिन है वो डैमेज करता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं, लीड टू एब्सेसिस और या फिर अल्सरेशन, पूरे कोलोन का अल्सरेशन हो जाता है, अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट डायरिया की प्रॉब्लम होगी, ब्लड और म्यूकस आने लगेगा, स्टूल्स के अंदर ब्लड और म्यूकस अपीयर होने लगेगा, विच इज़ एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे एब्डोमिनल पेन भी फील होता है, बाउल इरेगुलरिटी भी फील होती है, हेडेक भी फील होता है, नोजिया भी फील होता है और नर्व, कभी कभी किसी केस में नर्वसनेस भी फील होगी। काफ़ी टाइम क्या होता है कि जो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू है, ये हमारे लीवर तक पहुंच जाएगा, हमारे गोनेट्स तक भी पहुंच सकता है, ब्रेन तक भी पहुंच सकता है और लंग्स तक भी पहुंच सकता है, स्प्लीन तक भी पहुंच सकता है। तो जब ये हमारे ब्रेन और लंग्स तक पहुंच गया अगर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, तो ये फैटल हो सकता है, ये हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है। अगर ये लीवर में पहुंचा तो तब इसका नाम हम बोलते हैं अमीबोइक हिपेटाइटिस। ये क्या कॉज करेगा, जब ये लीवर में पहुंचेगा तो लीवर का इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसे हम बोलते हैं अमीबिक हिपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो लीवर वाला रीजन है वहाँ पेन होने लगेगा और ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ जाएगा और फीवर की प्रॉब्लम होगी, और ये जहाँ भी जाएगा, मतलब चाहे लीवर में, ब्रेन में, लंग्स में, स्प्लीन में, गोनेट्स में, तो वहाँ के टिश्यू को डैमेज करने लगेगा, जिसकी वजह से एक पस फिल्ड कैविटी, जिसे हम एब्सेसिस बोलते हैं, वो बनने लगेगी। इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसके डायग्नोसिस को हम कैसे कर सकते हैं कि जो स्टूल्स है उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, या फिर विद द प्रेजेंस ऑफ वाइट स्टोन शेप्ड चारकोट लेडन क्रिस्टल एंड ट्रोफोजोइट इंडिकेट
देयर इन्फेक्शन, कि अगर इस टाइप के कुछ वाइटिस से, चारकोट से क्रिस्टल प्रेजेंट है या फिर ट्रोपोजोइड प्रेजेंट है स्टूल्स में, तो हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई इसका इन्फेक्शन हुआ है। देन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिकस है उसका प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोज करो, जो ईटेबल आइटम है उन्हें प्रॉपरली कवर करके रखो, और खाने से पहले अपने हाथ धो, फ्रूट्स को धो, वेजिटेबल को धो के खाओ, और अपने नेल्स को रेगुलरली कट करके रखो। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो ही गया है तो हम क्या थेरेपी ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एंटी अमीबियासिस ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, जैसे कि इमेंटीन, ये नाम याद रखना इमेंटीन। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं इसके अगेंस्ट, जैसे कि टेट्रामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, ओरोमाइसिन, आर्सेनिक कंपाउंड, थायोकार्बोसिन का यूज़ कर सकते हैं। लीवर अमीबियोसिस में क्लोरोक्विन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेट्रोनिडाजोल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।